आप सबों को मेरा जय मसीह की और बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आपके सामने हाजिर हो सकती हूँ अपने हिंदी संदेश के लिए। ये मैंने इंग्लिश में भी डाला है और जिनको इंग्लिश कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में उसको देख सकते हैं। और ये मैं हिंदी लोगों के लिए, क्योंकि लोग वैसे डिमांड है कि मैं हिंदी में भी संदेश डालूं, पूरा इंग्लिश में नहीं डालूं। तो आज मैंने फिर से उसी संदेश को मैं हिंदी में ले रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप देखें कि परमेश्वर कैसे लोगों के मनों में काम करता है। मेरा जो संदेश है वो है हमारी कमजोरी में परमेश्वर की शक्ति। मैंने टाइटल चेंज किया है, लेकिन संदेश वही है जो कि इंग्लिश में है। आपसे गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शेयर कीजिए और उन्हें बोलिए, इसको सब्सक्राइब करें, ताकि ये सुसमाचार में आपका भी हिस्सा हो। जब ये समाचार लोगों तक पहुंचे, आपके द्वारा ये समाचार लोगों में पहुंचेगा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरा संदेश को गौर से सुनते हैं और मुझे कमेंट भी करते हैं। पर्सनली तौर पे भी आप मुझे बताते हैं। आप लोगों का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो कि मुझे समय समय पे संदेश देता रहता है और मैं वो आपके सामने लाती रहती हूँ। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि हम इस समय तेरे सामने ये संदेश को लेके मैं आ सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो इसको सुने उससे पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि ये संदेश अपने तक न रखे बल्कि दूसरे लोगों तक पहुंचाने वाला बने। प्रार्थना करती हूँ मेरे साथ हो, मेरे शब्दों को छू, पवित्र आत्मा से भरे, ताकि लोग मुझे ना देखें बल्कि तुझे इस संदेश में देखने वाले बने। ये तो कितना महान परमेश्वर है, कमजोर लोगों के तू शक्ति देता है। यही हम चाहते हैं, ये संदेश लेके हम लोगों तक पहुंचे। हमारी प्रार्थना को सुन कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि मैंने कहा कि हमारी कमजोरी में परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर हमारे साथ है। आइए थोड़ा सा हम स्लाइड्स पे जाएंगे जो मैंने आपके लिए तैयार की है और इसको मैं शेयर करूंगी आपके साथ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ गॉड्स पावर थ्रू आवर वीकनेस, परमेश्वर की शक्ति हमारी कमजोरी में। और ये मैंने अध्याय न्यायों के 7वें अध्याय 1 से 23 में मैंने इसको लिया है। ये मैं चाहती हूँ कि थोड़ी समय के लिए हम इस पे गौर फरमाएं। कैसे परमेश्वर हमारी कमजोरी में हमारे साथ होता है। यहाँ पे हम देखें कि याकूब उसके चौथे अध्याय में लिखा हुआ है कि किंतु तुम तो इतना भी नहीं जानते कि कल तुम्हारे जीवन का क्या बनेगा। तुम तो उस धुंध के समान हो जो थोड़ी सी देर को उठती है और फिर खो जाती है। सो इसके स्थान पे तुम्हें तो सदा यही कहना चाहिए, यदि प्रभु ने चाहा तो हम जिएंगे और ये या वो करेंगे। किंतु स्थिति तो यह है कि तुम तो अपने आडंबरों के लिए स्वयं पर गर्व करते हो। ऐसे सभी कर्म बुरे हैं, तो फिर ये जानते हुए भी कि ये उचित है उसे नहीं करना पाप है। बड़ी अच्छी सी चीज जो है याकूब हमें बता रहा है कि हम ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन जो हम कर रहे हैं ये जानते हुए कि वो उचित है उसे नहीं करना है। ओके, ये बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि ये मुझे नहीं करना, मैं उसको कर देती हूँ, वो पाप है। और हम अपने आडंबरों पे गर्व करते हैं, अपने आप पे हम गर्व करते हैं, देखो मैंने क्या किया। और हम ये चाहते हैं कि प्रभु से हम कहें, मेरे जो योजनाएं हैं मैं आपके सामने रखती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरी जिंदगी एक धुंध के समान है। आपने देखा वह धुंध आती है और गायब हो जाती है। आज हम हैं, कल हम नहीं है। यही हमारा जीवन है। लेकिन ये थोड़ा सा जीवन जो हमें मिला है उसको हम बड़े सही ढंग से अगर जिए तो ज्यादा अच्छा है।
परमेश्वर में होके जिए और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें मालूम है कि ये गलत है, ये सही है। परमेश्वर ने हमें एक चयन दिया है कि हमें ये चयन करना है कि मैं सही रास्ते पे जाऊंगी या गलत रास्ते पे। जब परमेश्वर ने मुझे ऐसा दिया है तोहफा, मुझे सोच दी है और उसने बोला है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम फिर भी परमेश्वर को छोड़ देते हैं और स्वयं पे घमंड करना शुरू कर देते हैं, जिससे शैतान को हम खुश करते हैं और परमेश्वर जो है हमसे नाराज होके धीरे 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 हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। और वापस जब हम पछतावा करते हैं तो फिर परमेश्वर के पास आते हैं। कभी कभी इतना देरी हो जाती है कि हमारे पास समय ही न रहता कि हम परमेश्वर के पास जाएं। हम दुनिया से चले जाते हैं बगैर पछतावे के। आइए हम उस हद तक ना पहुंचे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लूका 5वां अध्याय उसकी 4 से 8 में पतरस जो था अ, वो पूरी रात मछली पकड़ने में लगा हुआ था। यीशु मसीह ने उससे कहा, अपना जाल पानी में डालो, गहरे पानी की तरफ बढ़ और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। पतरस क्या कहता है, शमौन, स्वामी हमने सारी रात कठिन परिश्रम किया है और हमें कुछ नहीं मिल पाया, किंतु तू कह रहा है इसलिए मैं जाल डाल देता हूँ। यहाँ पे जो वर्ड है किंतु, अजीजो, ये किंतु शब्द जो है, ये कह रहा किंतु तू कह रहा है, वो ये बता रहा है कि मैंने पूरी रात मेहनत कर ली है, अब कोई फायदा नहीं है। उसके दिमाग में शक है, किंतु हाँ तू कह रहा तो मैं डाल देता हूँ, अगर तू नहीं कहेगा तो मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि रात भर तो हमने पूरी मेहनत कर ली, कहीं भी हमें मछली मिली नहीं, अब कैसे मिलेगी दिन में? दिन में तो मछली पकड़ ही नहीं सकते हैं। ये शमौन की सोच थी, यीशु मसीह की सोच नहीं थी अजीजों। जब यीशु मसीह की सोच काम करती है, उसके मुताबिक जब हम काम करते हैं, उससे हमारा परिणाम बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। और उसने कहा, अच्छा किंतु तू कह रहा है तो मैं जाल डाल देता हूँ। जब उन्होंने जाल फेंके तो बड़ी संख्या में मछली पकड़ी गई। किंतु तू कह रहा है, पतरस घबरा गया, ये क्या हो गया, मैंने क्यों शक किया मसीह के ऊपर? और वो उसके पैर पकड़ लेता है। वो कहता, वो अपने आप को कहता कि मैं कमजोर हूं और मैं ताकतवर नहीं हूं, मैं तेरे लायक नहीं हूं, और माफी मांगता है। जब परमेश्वर हमें कहता है जाओ, तो हमें उसी समय निकल जाना चाहिए परमेश्वर का संदेश लेके, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। अगर हम अपनी मर्जी से कहें कि मुझे मैं ही कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता, उसमें हम परमेश्वर की इच्छा नहीं ले रहे हैं, उसमें हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे रहे हैं। बहुत जरूरी है कि हम पहला स्थान दें। यहाँ पे जो है हम दूसरा देखते हैं, मत्ती 16:21 से 23 में, कि यीशु ने अपने चेलों से कहा कि हमें यरूशलेम जाना चाहिए, और वहां पे उसे धर्मशास्त्री, बुजुर्ग, यहूदी नेता और प्रमुख याचनाओं द्वारा ये यातनाएं दी जाएंगी। मसीह अपनी मौत के बारे में अपने शिष्यों को पहले से ही चेतावनी देके उन्हें बता रहा है कि ऐसा मेरे साथ होने वाला है। फिर तीसरे दिन वह मरे हुओं में से जी उठेगा। ये भी बता रहा है कि पहले मुझे मारा जाएगा, सताया जाएगा, और तीसरे दिन जब मैं मर जाऊंगा तो तीसरे दिन मैं जिंदा होऊंगा। तब पतरस उसे एक तरफ ले गया और उसकी आलोचना करता हुआ उससे बोला, हे प्रभु, परमेश्वर तुझ पर दया करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। हम देखते हैं कि पतरस को हम कई जगह में देखते हैं। यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू मुझे 3 बार नकारेगा, मुर्गे की बांग से पहले। और पतरस कहता है, मैं तुझे कहीं नहीं छोड़ूंगा, जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। और
उसने यीशु मसीह ने फिर कहा तू मुझे 3 बार नकारेगा। और जो है वो कहता नहीं गुरु मैं तेरे साथ रहूंगा, प्रभु मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे को छोड़ के कहीं जाऊंगा ही नहीं। यीशु मसीह ने कहा यहाँ जब उसने बोला हे प्रभु परमेश्वर तुझ पे दया करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। प्रभु ने क्या बोला? गेट दी बिहाइंड मी सैटन, शैतान दूर हो जा। कि उस समय पतरस के मन में, पतरस नहीं बोल रहा था, पतरस के मन से शैतान बोल रहा था और मसीह को उसको झिड़कना पड़ा। क्योंकि जो परमेश्वर का एक प्लान था, योजना थी, उसको पूरा होना जरूरी था। तो जो भविष्यवाणी पूरी जो यीशु मसीह बता रहे थे उसका पूरा होना जरूरी था। क्योंकि जो इस जगत को अपना राज्य समझता है शैतान, उसको लिए एक ही मौका था, शैतान को एक ही मौका था परमेश्वर से माफी मांगने का। मसीह के पास एक ही मौका था कि वो आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया जाए। और इसलिए उसने अपने चेलों को बताया और वो क्रूस पर चढ़ा। उसे मालूम था कि तीसरे दिन वो जिंदा होगा, तो मृत्यु पे वो जय पाएगा, और उसने पाई। एक और चीज है, जब यीशु मसीह मरे, उसने कहा अगर तुम मसीह में मर भी जाते हो तुम्हें जिंदा किया जाएगा, क्योंकि जो मैं मकान तुम्हारे लिए बना रहा हूं वो तुम्हें मैं वहां ले जाऊंगा। ये यीशु मसीह का वायदा था हमसे, और वो ऐसा करता है। हम देखते हैं कि हम सोचते हैं, पतरस ने सोचा जो मैं कह रहा हूं वो सही है, लेकिन ऐसा सही नहीं था जो होना था। हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा सैमुएल उसका 17वें अध्याय में अगर हम देखें 45 और 46वीं आयत में, तुम मेरे पास तलवार बर्छा भाला चलाने आए हो, किंतु मैं तुम्हारे पास इसराइल की सेना के परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा के नाम पर आया हूँ। हम देखते हैं कि ये दाऊद जो है ये ऐसा बोल रहा है। दाऊद जो है ऑर्डिनरी सा बच्चा, भेड़ बकरियों का रखवाला, यहाँ पे वो बोल रहा है कि तू तो पूरा भाला लेके पूरा अपने आप को सज के सर पे लगा रखा, सीने में लगा रखा, हाथों में लगा रखे, तूने अपने आप को पूरा एक योद्धा के तौर पे तू आया है। लेकिन मैं तेरे पास परमेश्वर के नाम से आ रहा हूँ, इसराइल की सेना के परमेश्वर के नाम से आ रहा हूँ। और जो परमेश्वर के नाम से आता है उसको हमेशा जय मिलती है। वो कहता आज यहोवा तुमको मेरे द्वारा पराजित करेगा। इतना कॉन्फिडेंस, इतना साहस, इतनी हिम्मत और इतना ज्यादा बहादुरी जो इंसान परमेश्वर के साथ है वही बोल सकता है। और दाऊद ने बोला आज परमेश्वर यहोवा तुमको मेरे द्वारा पराजित करेगा। परमेश्वर की आत्मा दाऊद में थी, इसलिए दाऊद ऐसा बोल पा रहा था। शैतान की आत्मा पतरस में घुसी, उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, और यीशु मसीह को बोलना पड़ा शैतान दूर हो जा। यहाँ पे दाऊद जो है कह रहा है आज मैं तुम्हारा सिर काट डालूंगा और तुम्हारे शरीर को पक्षियों और जंगली जानवर को खिला दूंगा। यही चीज गोलियत ने दाऊद को बोली, तेरा को मैं मार के और तेरा जो मांस है कुत्तों को खिलाऊंगा। लेकिन जो इंसान मसीह के नाम में जाता है, और उसने वाकई में किस क्या था उसके पास, एक छोटा सा पत्थर उसने गोफन में डाला, गुलेल में डाला, और उसको घुमाता गया। जब हम देख रहे हैं कि ये जो गोलियत है ये कह रहा है ये बच्चा कर क्या रहा है, ये क्यों घुमाने में लगा हुआ है, उसने जो अपना जो है जैसे हेलमेट हटाया, उसने उसी टाइम वो पत्थर छोड़ दिया। परमेश्वर ने उसे सही समय पे पत्थर छोड़ने के लिए आगाह किया। उसने उसको छोड़ा और वो गिर गया, बेहोश हो गया। यहाँ पे अजीजों, जब यहाँ पे चोट लगती है तो इंसान बच नहीं पाता है। यही चीज जो है गोलियत के साथ हुई। और दाऊद भाग के जो है नीचे से घाटी में गया, उससे दूसरा पहाड़ चढ़ा और उसका सर काट के वापस लाया था, नीचे आता है और फिर इजराइल के कैंप में उसको जो है शाऊल के सामने पेश करता है। ये है परमेश्वर की शक्ति जो लोगों को शक्तिशाली बनाती है।
हमें परमेश्वर की शक्ति पे विश्वास करना चाहिए। हम जाएंगे अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है न्यायों उसका 7वां अध्याय। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गिदोन जो है सबसे ताकतवर तो नहीं है, वो अपने आप को कमजोर मानता है और परमेश्वर के रास्ते पे चलने के लिए वो राजी है, क्योंकि परमेश्वर ने जो है उसको अपनी योजना बताई। उसने देखा, उसने कहा तू आर्मी तैयार कर, तो गिदोन के पास 32,000 के आदमी तैयार हो गए। और परमेश्वर ने देखा इसकी जो सेना है वो 32,000 की है, अगर ये 32,000 को लोगों को लेके जाएगा और इसे मैं जीत दिलाऊंगा, तो ये लोग जो है घमंड करेंगे कि हमने मिद्यानियों को हराया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, मैं तुम्हारे आदमियों की सहायता मिद्यानी लोगों को हराने के लिए करने जा रहा हूँ, किंतु तुम्हारे पास इस काम के लिए आवश्यकता से अधिक व्यक्ति हैं। मैं नहीं चाहता कि इस्राएल के लोग मुझे भूल जाए और शिखी मारे कि उन्होंने स्वयं अपनी रक्षा की। इसलिए अपने लोगों में घोषणा करो, उनसे कहो, जो कोई डर रहा हो अपने घर लौट सकता है। इस प्रकार गिदोन ने लोगों की परीक्षा ली और 22,000 व्यक्तियों ने गिदोन को छोड़ा और वे अपने घर लौट गए, किंतु 10,000 फिर भी डटे रहे। हम देख रहे हैं गिदोन ने कहा जितने जितने लोग डरते हैं युद्ध में जाने से, वो वापस अपने घर चले जाएं। जब गिदोन ने ये उनको स्वेच्छा से जाने के लिए बोला, तो 22,000 चले गए, 10,000 बच गए। गिदोन ने सोचा कि 10,000 तो बहुत कम है, मगर परमेश्वर ने मुझे बोला है कि जो डरता है उसको जाने दो। तो इस तरीके से वो जो है उनको जाने देता है। परमेश्वर जो है अपने वचन के द्वारा हमसे बोलता है। जब हम बाइबल पढ़ रहे हैं, परमेश्वर हमसे बोलता है। परमेश्वर अपनी आत्मा हमारे अंदर डालता है। अक्सर जो है मैं जब परमेश्वर से बात करती हूँ, अंदर ही अंदर ही मेरे बात होती रहती है और मुझे जवाब मिलता रहता है। तो परमेश्वर अपनी आत्मा लोगों में डाल के लोगों से बात करता है। परमेश्वर जो उसके विश्वासी लोग हैं उनके द्वारा लोगों से बात करता है। जब परमेश्वर ऐसा करता, वो गिदोन के साथ उसने डायरेक्ट बात की, ये लोग बहुत ज्यादा है, इनको कम कर। परमेश्वर का जो प्लान था वो 10,000 का नहीं था। परमेश्वर का जो प्लान था वो 32,000 का नहीं था। परमेश्वर का प्लान तो कुछ और ही था। और उसने बोला कि अब तू क्या कर, इनको नदी के पास ले जा। अब 10,000 लोग हैं, परमेश्वर के लिए तो बहुत ज्यादा हैं। उसने कहा नदी के पास ले जा, और गिदोन ने ऐसा ही करा। यहाँ पे क्या था, इसलिए गिदोन लोगों को जल के पास ले गया। उस जल के पास यहोवा ने गिदोन से कहा, इस प्रकार लोगों को अलग करो, जो व्यक्ति कुत्ते की तरह लप लप करके जल पिएंगे वे एक वर्ग में होंगे, और जो पीने के लिए झुकेंगे वो दूसरे वर्ग में होंगे। ओके, जो व्यक्ति कुत्ते की तरह लप लप करके पिएगा उसको एक तरफ करो, और जो झुक के पिएगा उसको एक तरफ करो। अब दो कैटेगरी जो है परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर के लिए 10,000 भी बहुत था कि 10,000 में भी इजरायली लोग अपनी प्रशंसा करेंगे, हमने मिद्यानियों को हराया। परमेश्वर ये बिल्कुल नहीं चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि जो बहुत ही वफादार हैं उन्हीं को लिया जाए। परमेश्वर के राज्य के लिए जो सबसे ज्यादा वफादार हैं, परमेश्वर उन्हीं को लेता है। बुलाया बहुतों को है, चुने थोड़े जाएंगे अजीजों। आप कौन सी कैटेगरी में, वो जो कि कुत्ते की तरह लप लप करके पी रहे हैं, या वो जो आराम से घुटने टेक के पानी पी रहे हैं? यहाँ पे जितने लोग घुटने टेक के पी रहे थे उन्हें फिर अलग किया गया। 9,700 लोग जब वहां से अलग हो जाते हैं और गिदोन के पास सिर्फ 300 लोग रह जाते हैं। ये था परमेश्वर का प्लान जो कि उसने पूरा किया। उसने कहा इतने ही बहुत हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि
गिदोन एक समय ऐसा आता है कि जो वो डर जाता है, और जब वो डरता है, नबी आयत में देखेंगे, उसी रात यहोवा ने उससे कहा, उठ छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में कर देता हूँ। कह रहा अब चल उठ जा और छावनी पे मिद्यानियों के कैंप में चढ़ाई कर। अगर तू डर रहा है तो अपने सर्वेंट पूरा को लेके बराबर के मिद्यानियों के कैंप में जा। और गिदोन पूरा को लेके मिद्यानियों के कैंप में जाता है, और वो बाहर खड़े होके दोनों सुनते हैं, अंदर एक अमेरिकी और एक मिद्यानी दोनों आपस में बैठे बात कर रहे थे। और वो क्या बात करते हैं ये देखेंगे हम। मिद्यानी और अमेरिकी, जब सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले थे, और जब गिदोन वहां आया, उसने उसने एक स्वप्न सुनाया। सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यानियों की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया। ओके, फिर कह रहा है, और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इस्राएली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। और रोटी का टुकड़े श्रेष्ठ मिद्यानियों का और अमेरिकी का डेरा गिर जाता है। वो कहते हैं कि योएश के पुत्र गिदोन के अलावा ये कोई नहीं है। मिद्यानी लोग और अमेरिकी लोगों को, इसराइलियों को मालूम था कि उन्होंने बार बार इसराइली लोगों ने हराया था, लेकिन अब वो इतना डर गए थे कि उनके सारे जो फसल थी वो नष्ट कर देते थे, उनके भेड़ बकरियों को चरा के ले जाते थे और लोगों को मारते थे, इसलिए इसराइली डरे हुए थे। लेकिन यहाँ पे जो है, जब गिदोन जो कमजोर था पूरा उसके साथ गया और उसमें हिम्मत आई, और जब हिम्मत आती तो यहोवा ने उससे कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया, अब तुम जाओ। खड़ा, और क्या था उसके पास? घड़ा था, लैम्प थी, और ट्रम्पेट। ओके, अगर देखा जाए ट्रम्पेट, वो जो लंबा सा जो बारात पे हम देखते हैं नरसिंगा, वो था। एक हाथ में टॉर्च और घड़े के अंदर टॉर्च थी। उन्हें घड़े को फोड़ना था, टॉर्च को दिखाना था, और ट्रम्पेट को बजाना था, नरसिंगे को बजाना था। यही उनका हथियार था, उनके पास और कुछ नहीं था। और 300 लोग थे, और वहां पे उनके पास, दुश्मन के पास 1,20,000 लोग थे। इन्होंने जब रात को तुरही बजाई और अपनी मशालें दिखाई, तो अमालेकी और मिद्यानी डेरों में भगदड़ मच गई। लोग आपस में तलवार लेके एक दूसरे को मारने लगे, और कुछ लोग वहां से भाग गए। और जो भाग रहे थे, गिदोन ने अपने लोगों को बोला, इनका पीछा करो, और इन्हें पीछा करते करते सबको खत्म करते जाओ। ऐसा जोश आया, ऐसी शक्ति आई गिदोन और 300 आदमियों में, कि वो अमालिकी और मिद्यानी लोगों के पीछे पीछे जाके उन्होंने जो उनको सबको नष्ट कर दिया। हम देखते हैं कि मिद्यानाइट्स की जो आर्मी थी और अमालेकी के 1,35,000, गिदोन के 32,000 थे। रेशो अगर देखें 4 से 1, फेयरफुल कैन लीव, डरे हुए छोड़ दो, और उसकी आर्मी जो है सेना 10,000 में रह बढ़ जाती है। इसका मतलब है 13 लोग एक आदमी के, एक आदमी गिदोन का, मिद्यानी 13 लोग। ओके, फिर उन्होंने कहा, पानी पे जाओ, और जो घुटने टेक के पानी पिएगा उनको निकालो। तो 9,700 फिर अलग हो जाते हैं, और जिन्होंने लप लप करके पानी पिया वो 300 लोग रह गए। एक आदमी के हिस्से में 450 लोग, और इस तरीके से दुश्मन का खात्मा हुआ। जब गिदोन शत्रुओं के डेरे में पहुंचा, उसने एक व्यक्ति को बातें करते सुना। वह व्यक्ति अपने देखे हुए सपन को उसे बता रहा था। वह व्यक्ति कह रहा था, मैंने यह स्वप्न देखा कि मिद्यान के लोगों के डेरे में एक गोल रोटी चक्कर खाती हुई आई। उस रोटी ने डेरे पर इतनी कड़ी चोट की कि डेरा पलट गया, चौड़ा होकर गिर गया। उस व्यक्ति का मित्र उस स्वप्न का अर्थ जानता था। उस व्यक्ति के मित्र ने कहा, तुम्हारे स्वप्न का केवल एक ही अर्थ है। तुम्हारा स्वप्न योआश के पुत्र गिदोन की शक्ति के बारे में है। वह इसराइल का है,
इसका अभिप्राय यह है कि परमेश्वर मिद्यानी लोगों की सारी सेना को गिदोन द्वारा परास्त कराएगा। दुश्मन अच्छी तरह से जानता है कि परमेश्वर किसके साथ है, और जब दुश्मन जानता है कि परमेश्वर इस्राएली लोग के साथ है, तो दुश्मन की आधी ताकत तो वही कमजोर पड़ जाती है। और यही मिद्यानी और अमालेकियों के साथ हुआ। हम देखते हैं गिदोन ने लोगों को बाहर बुलाया, तैयार हो जाओ, यहोवा हम लोगों को मिद्यानी लोगों को हराने में सहायता करेगा। तब गिदोन ने 300 व्यक्तियों को 3 दलों में बांटा, और गिदोन ने हर एक व्यक्ति को एक तुरही, एक खाली घड़ा और एक घड़े में जलती मशाल दी। ये तुम्हारा हथियार है, इसी को तुमने चलाना है। जब मैं तुम्हें इशारा करूं तुम्हें वैसे ही करना है। उसने कहा जैसा मैं तुम्हें इशारा करूं, ओके, ये कह रहा है जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करो। ये वर्स 17 में कह रहा है, और कह रहा है ललकार के कहना यहोवा की और गिदोन की तलवार। जब तुरही बजी और दुश्मन के सारे लोग उठ गए, क्योंकि रात में तो लड़ाई होती नहीं है, दिन में होती है। उन्होंने अपनी तलवारें निकाली, अंधेरा तो था अजीजों, और आपस में ही उन्होंने मारना काटना शुरू कर दिया और भगदड़ मच गई। और ये इजरायली लोग तुरही बजाते हुए, मशाल दिखाते हुए, उन लोगों ने समझा कि हमारे डेरे जो हैं वो जला दिए गए हैं इसराइलियों ने, इसलिए वो डर के मारे वहां से भागे। और परमेश्वर ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके गिदोन को इसराइलियों के हाथों मिद्यानियों को हराया। ये गिदोन की जीत नहीं थी, ये जीत परमेश्वर की थी। ये लड़ाई परमेश्वर की थी, गिदोन की नहीं थी। आइए कुछ चीज हम देखेंगे कि ये लड़ाई जो हुई, गिदोन ने अपने आप को परमेश्वर को समर्पित किया। और गिदोन अगर लीडर के तौर पे परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करता है, तो उसके जो 300 लोग थे, उसने कहा जैसा मैं करूं वैसे ही तुम करना। उन 300 लोगों ने अपने आप को परमेश्वर को समर्पित किया। ओके, यहाँ पे ये कह रहा है जब गिदोन के 300 व्यक्तियों ने अपनी तुरहियों को बजाया, तो यहोवा ने मिद्यानी लोगों को एक दूसरे को तलवारों से मरवाया। शत्रु की सेना बेतहाशा नगर को भागी, बेतशिता नगर को भागी, जो सरेरा नगर की ओर है। वे लोग उस अबेल महोला नगर की सीमा तक भागे, जो तबात नगर के निकट है। रात को ही भागना शुरू किया उन्होंने, क्योंकि गिदोन ने अपने आप को परमेश्वर को समर्पित किया। जब हम परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी चीज जो है, परमेश्वर के सामने हम कहते हैं कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, हमारी इच्छा नहीं। और ये भी ऐसा है कि जो परमेश्वर चाहता है हम वो करते जाएंगे। तीसरी चीज जो गिदोन ने की है वो है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। ये बाइबल हमारे पास है अजीजों, ये वचन हमारे पास है। ये हमें बता रहा कि हम काम का ये गलत है, ये हमारा आईना है। और जब इस वचन को पढ़ के हम परमेश्वर की आज्ञा इसमें लिखी हुई है उसका पालन करते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की वचन का पालन करें। गिदोन ने वही किया जो परमेश्वर चाहता था, और इसलिए उसको जीत हासिल हुई। यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे प्लान्स पे, हमारी योजनाएं में हमारे साथ रहे, तो हमें अपने आप को हलीम बनाना, नम्र बनाना है। हमारा स्वभाव नम्र होना चाहिए, एक दूसरे के लिए हमारे लिए मन में प्यार होना चाहिए। यही चीज गिदोन के मन में थी। उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने हलीम बनाया। उसकी जो सेना थी वो विश्वास में आ गई कि जो गिदोन कहेगा हम करेंगे। जो परमेश्वर गिदोन को कह रहा था और गिदोन अपनी सेना को कह रहा था, उसकी सेना भी उसकी आज्ञा का पालन कर रही थी। इसके परिणाम हम देखते हैं कि जब गिदोन की सेना ने तुरही बजाई और
वो मशाल जलाई तो क्या हुआ, वो सेना जो है वो नष्ट हो जाती है, सब भाग जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं। दूसरे जो चीज देखी, उनके भागने से मिद्यानी लोगों में क्या आ जाती है, शक्ति आ जाती है, और वो उनको जीत हासिल मिलती है परमेश्वर के द्वारा। तीसरी चीज जो है, परमेश्वर चाहता था कि ये मेरी महिमा करे, और उसने परमेश्वर की महिमा हुई, उस जीत में परमेश्वर की महिमा हुई। हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो क्या चाह रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 4:12 में, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं है, क्योंकि समस्त संसार में मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven, even among men, whereby we must be saved. मसीह के नाम के द्वारा ही हमारी मुक्ति है। जब मसीह के नाम के द्वारा हमें मुक्ति मिलती है तो हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आइए हम देखें कि मसीह के नाम से हम अपने मसीह की जय जयकार करें। मसीह यहोवा को, उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसमें बने रहने की जरूरत है। अपने आप को उसको हमें समर्पित करना है, अपने आप को पूरी तरीके से हलीम बना के उसके साथ हमें रहना है। यही परमेश्वर हमें चाहता है। आइए प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे खुदावन, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें मौका दिया कि तेरे पास आके हम अपने आप को हलीम बना के ये संदेश लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ईश्वर मेरी सहायता कर, ताकि लोग इस ज्यादा से ज्यादा इस संदेश को सुने और वो आशीषित हो। उनके परिवारों में कोई कलह, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई दर्द, कोई बीमारी, मैं चाहती हूँ कि उसको मसीह के नाम में उसको निकाल खुदा, उसको चंगाई बख्श दे, होने दे कि वो चंगे होके तेरे नाम की गवाही दे सके, ताकि मैं वो गवाही तेरे नाम से उन व्यक्तियों की गवाही भी इस संदेश में ला सकूं। यही मेरी प्रार्थना है। इसको सुन और ग्रहण कर। तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। और फिर मैं अगले मैसेज के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगी जल्दी। और आपका धन्यवाद कि आप मेरे संदेश